क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या ऐसा लगता है कि आपकी राय, आपके विचार मायने नहीं रखते? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी बातों का, हमारी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे हम एक भीड़ में खो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम खुद अपनी इज्जत करते हैं? क्या हम खुद को वो सम्मान देते हैं जिसके हम हकदार हैं? सुनो, डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा सच है, एक ऐसा सच जो शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जानना जरूरी है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। ये एक कड़वा सच है, लेकिन यही हकीकत है। सोचो, अगर आप खुद को कमजोर, बेकार या छोटा समझते हो, अगर आप खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकते हो, तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। वो आपको हल्के में लेंगे, आपकी बातों को अनसुना करेंगे और शायद आपका फायदा भी उठाएंगे। मुझे याद है, स्कूल के दिनों में मैं भी अक्सर खुद को कम आंकता था। मैं अपनी खूबियों को नहीं देखता था, सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देता था। जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता था, मैं चुपचाप सहन कर लेता था। मुझे लगता था कि शायद मैं इसी लायक हूं। लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद को समझा, खुद से प्यार करना सीखा, अपनी वैल्यू को पहचाना, मेरी लाइफ बदल गई। लोगों का मेरे प्रति नजरिया बदल गया और सबसे जरूरी, मेरा अपने प्रति नजरिया बदल गया। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि लोग उन लोगों का फायदा उठाते हैं, उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं जिनकी खुद की नजर में कोई वैल्यू नहीं होती, जो खुद को ही महत्व नहीं देते। अगर आप खुद को ही सीरियसली नहीं लेते, अगर आप अपनी बातों को, अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेते, तो दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना बेकार है। क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा अंदर से शुरू होती है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना मतलब सिर्फ आईने में मुस्कुराना नहीं है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। ये है अपनी गलतियों को मानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों को पहचानना, अपनी खूबियों को सेलिब्रेट करना और अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात रखना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें सुने, आपकी वैल्यू करें, आपके विचारों को महत्व दें, तो आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाओ। किसी को यह हक मत दो कि वो आपको नीचा दिखा सके। किसी को भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने की इजाजत मत दो। हर बार जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप एक अलग ही वाइब्रेशन छोड़ते हैं। लोग खुद ब खुद नोटिस करते हैं कि आप में कोई कॉन्फिडेंस है, कुछ अलग है। वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। याद रखो, डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है माइंड गेम्स, लोगों को मैनिपुलेट करने के तरीके। लेकिन जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, जब आप अपनी वैल्यू को पहचान जाते हो, तो ये गेम आपके ऊपर असर नहीं करता। आप इन माइंड गेम्स से इम्यून हो जाते हो। तो अगली बार जब कोई आपको छोटा समझे, जब कोई आपको कमजोर समझने की कोशिश करे, तो खुद से पूछो, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ? क्या मैं खुद को वो सम्मान देता हूँ जिसका मैं हकदार हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो आप दुनिया की किसी भी निगेटिव सोच को मात दे सकते हो। आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा याद रखो, ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। दूसरों की नजर में इज्जत पाने का पहला कदम है खुद को इज्जत देना। ये एक मजबूत नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, खुद से प्यार करो, अपनी खूबियों को पहचानो और देखो कैसे पूरी दुनिया बदलती है, कैसे आपकी लाइफ एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद को रिस्पेक्ट करना मत भूलिए।